तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो यान रैन होती है वो शर्माते हुए शू भाई की तरफ देखने लगती है और शू भाई की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी डैड शू भाई से इस बारे में बात नहीं की। मैं नहीं जानती हूँ कि वो इस चीज़ के लिए हाँ करेगा या नहीं। और यान रैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शू भाई होता है वो उठ जाता है और हंसते हुए जो यान रैन होती है उसे बोलता है कि असल में मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और अब इतना बोलकर जो शू भाई होता है वो भी उठकर बैठ जाता है, जो देख कर यान रैन जो होती है वो शू भाई से पूछती है कि शू भाई चलो फाइनली तुम होश में आ गए, ये बताओ कि आखिर जो तुम्हारी बॉडी है वो अब कैसी है। जोश उनका शू भाई जो होता है वो कुछ भी नहीं बोलता और वो बस यान रैन की तरफ देखता रहता है, जो देख कर यान रैन जो होती है वो शर्माने लगती है और शर्माते हुए बोलती है कि तुम कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे, बस मेरी तरफ ऐसे क्यों देखे जा रहे हो। जोश उनका शू भाई जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं अपनी होने वाली बीवी को देख रहा हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि शू भाई के जो दोस्त होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। और अब जो हॉकिंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो इस शो भाई को, जैसे ही यहाँ पर शादी का नाम आया इसकी यहाँ पर सारी इंजरी जो है वो अचानक से हील हो गई। जो सुनते के साथ ही हान जैन जो होता है वो बोलता है कि इसमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, पहले तुम अपनी जो बॉडी है उसे पूरी तरह से रिकवर जो है वो होने दो, उसके बाद में हम यहाँ पर वेडिंग जो है वो रखेंगे, क्योंकि ये वेडिंग का जो फेस्टिवल होने वाला है इसे हम काफ़ी ज़्यादा बड़ा करेंगे। जोश उनका लिन जैन जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई तुम्हें यान रैन का ध्यान रखना होगा। जोश उनका शू भाई जो होता है वो लिन जैन से बोलता है कि अंकल चिंता मत कीजिए, मैं अपनी डिवाइन पावर की कसम खाता हूँ कि जब तक कि मैं जिंदा हूँ मैं यान रैन को कुछ कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। जो सुनते के साथ ही हान जैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर मार्शल यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें सभी को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म जो है वो करने वाला हूँ, क्योंकि जिंग चाओ के अंदर यहाँ पर जो हमारी प्राइड है उसकी शादी जो है वो होने वाली है, तो सभी लोग इसके विटनेस बनेंगे। जो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उसके इतना बोलते अब हमारा व्यू जो होता है वो फियोनिक्स क्लैन के ग्रेट एल्डर के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं अपने क्लैन के अंदर इस बारे में बताने के लिए जा रही हूँ, मेरे आने के बाद में हम लोग जो है वो प्लान को शुरू करेंगे। और अब ग्रेट एल्डर के वहाँ से चले जाने के बाद में जो लो एंड किंग होता है वो नाइन द लॉर्ड जो होता है उसे बोलता है कि नाइन द लॉर्ड, अगर जो फियोनिक्स क्लैन है उसकी बात की जाए तो जब भी ह्यूमन रेस के साथ में वॉर हुई है वे हमेशा ही पीछे जो है वो हटे है, तो क्या हमें सच में इस बार उसकी बात जो है वो माननी चाहिए। जो सुनकर नाइन द लॉर्ड जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ को नहीं समझोगे, क्योंकि जो वर्मिलियन बर्ड है उन्होंने अपना जो ओरिजिन फेदर है वो असल में जो वो सेंटेंस थी उसकी बॉडी के अंदर रखा था, इसीलिए मुझे भी उस सेंटेंस की ज़रूरत है ताकि उसकी मदद से मैं अपनी जो बॉडी है उसके फिजिक्स को वापस से बना सकूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो फियोनिक्स क्लैन के ग्रेट एल्डर है उसे फॉलो करो और जैसे ही तुम्हें सही मौका मिले तो उस सेंटेंस को लेकर मेरे पास में जो है वो आ जाना। जो सुनते के साथ ही वे तीनों भी ओके जो है वो बोल देते हैं। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो शू भाई की शादी वाले दिन जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि पूरी जगह को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया होता है, जो देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो पूरी जगह कितनी खूबसूरती से सजाई गई है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये शादी जो होने वाली है वो चिंगचाओ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी शादी जो है वो होने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रिंसिपल और शो भाई के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि सभी लोग जो है वो शांत हो जाओ, पहले तो मैं यहाँ पर सभी लोगों का स्वागत जो है वो करना चाहता हूँ जो कि इतनी दूर से इस शादी में आए हैं। और अब जो यान रैन और शो भाई है उनकी शादी जो है वो शुरू होती है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो हमारी जो दुल्हन है उनका स्वागत करें। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो वहाँ पर यान रैन को लेकर आने लगता है, जो देखकर सभी लोग जो होते हैं वो खुशी से उनके लिए तालियां जो है वो बजाने लगते हैं। जो देखकर हुकिंग जो होता है वो बोलता है कि सच में मैं शो भाई के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी हान चैन जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं इस तरह का जो दिन है वो हमें देखने के लिए कब मिलेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन जैन होता है वो शू भाई से बोलता है कि ठीक है शू भाई, आज से जो यान रैन है उसे मैं तुम्हें देता हूँ, याद रखना कि जिस टाइम पर तुम 10,000 रेस के मॉन्स्टरों से फाइट नहीं करा करोगे उस टाइम पर तुम्हें यान रैन का ध्यान जो है वो रखना हुआ करेगा। जो सुनते के साथ ही अब शू भाई जो होता है वो यान रैन के पास में आ जाता है और यान रैन के हाथ को पकड़ते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलता है कि अंकल चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यान रैन का बहुत ही अच्छे से ध्यान जो है वो रखूँगा। और शो भाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके सभी बीस्ट जो होते हैं वो किसी चीज़ को महसूस कर कर एक्टिवेट हो जाते हैं, जो देखकर शो भाई बोलता है कि क्या हुआ। तभी जो लिन चैन होता है वो बोलता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जो डेंजर है वो सेंस हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जो यान रैन होती है वो बोलती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 10,000 रेस के मॉन्स्टरों ने वापस से अटैक कर दिया। जो का शो भाई गुस्से में बोलता है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे शादी वाले दिन यहाँ पर आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो शो भाई के पास में आकर उसे बताती है कि मास्टर, मुझे एक फैमिलियर ओरा जो है वो अपनी तरफ बुला रहा है और मुझे फील हो रहा है कि ये हमारी डेमोनिक फियोनिक्स क्लैन की जो ग्रेट एल्डर है शायद उसी का ओरा है, और ये ओरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में क्लोज जो है वो होता जा रहा है।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फियोनिक्स क्लैन की जो ग्रेट एल्डर होती है वो तीनों बीस्टों के साथ में वहाँ पर आ चुकी ही होती है। और वहाँ पर आने के बाद में ग्रेट एल्डर जो होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि हमारी टाइमिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट थी। हम लोग जो है वो शू भाई के वेडिंग वाले दिन जो है वो आए हैं। इस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मौजूद है और जो शो भाई है उसे यहाँ पर जो यान रहना है उसे भी प्रोटेक्ट जो है वो करना होगा, जिस कारण हमारे पास में यहाँ पर परफेक्ट मौका होगा जो हमारी सेंटेंस है उसे यहाँ से रेस्क्यू करने का। जोश उनका जो लोयन किंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, जो शो भाई है उसकी डिवाइन पावर जो है वो भी पूरी तरह से रिकवर जो है वो नहीं हुई है, जिसका मतलब है कि हमारे पास में यहाँ पर एक और मौका है शो भाई को ख़त्म कर जो उसके डिवाइन ट्रेजर है उन्हें प्राप्त करने का, जिस कारण हम यहाँ पर एक ही तीर से दो शिकार कर देंगे। जो सुनते के साथ ही जो स्कॉर्पियन किंग होती है वो बोलती है कि ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर सोल टावरिंग पॉइजन एरे जो है उसे सेटअप जो है वो कर देती हूँ, जिसकी मदद से हम यहाँ पर सभी लोगों का जो माइंड है उसे कन्फ्यूज जो है वो कर पाएंगे। और इसी के साथ में हम लोग जो है वो शो भाई के जो डिवाइन पावर और जो सेंटेंस है उसे कैप्चर भी जो है वो कर पाएंगे। इस बार हम लोग जो है वो बिल्कुल भी फेल जो है वो नहीं हो सकते। जो सुनते के साथ ही एलिफेंट किंग जो होता है वो भी बोलता है कि ठीक है, तो मैं इनका जो आउटर डिफेंस है उसे तोड़ता हूँ। ये सभी लोग जो है वो शादी को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी थे, जिसका इन लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल भी तैयारियाँ जो है वो नहीं की होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो उन लोगों को सेंस कर लेता है। उन्हें सेंस करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो एनिमी है उन्हें सेंस जो है वो कर सकता हूँ। डेमोनिक फियोनिक्स क्लैन की ग्रेट एल्डर और बाकी के 10,000 रेस के जो मॉन्स्टर है वो मौजूद है। पक्का इनका जो टारगेट होने वाला है वो जियाओ होंग है। जल्दी से जो प्रोटोकॉल है उसे यहाँ पर एक्टिवेट करो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर जो एग्जिट और जो एंट्रेंस है उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दो। और इसी के साथ में वे चैन हाई यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर मेहमानों को प्रोटेक्ट जो है वो करेंगे। हम लोग जो है वो यहाँ पर 10,000 रेस के जो मॉन्स्टर है उन्हें बिल्कुल भी केओस मचाने नहीं दे सकते। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो यान रैन होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर, आपकी इंजरी हील नहीं हुई तो प्लीज़ आप फाइट मत करना। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि यान रैन, मैं मानता हूँ कि मैं इंजर्ड हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं एक हाई लेवल का फाइटर हूँ। मैं इस तरीके से डरपोकों के तरह पीछे छुप कर जो है वो नहीं बैठ सकता। जो सुनते के साथ ही अब हान जैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर भागते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो स्क्वाड गार्ड है उसे लेकर जो एंट्रेंस है उसे गार्ड करने के लिए जा रहा हूँ। मैं एक भी बीस्ट को अंदर आने जो है वो नहीं दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो होकिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वैंग यांग, जल्दी से मेरे साथ में चलो, हमें जो डिफेंस है उसे सेटअप जो है वो करना होगा। और उसके इतना बोलते ही जो शो भाई होता है वो अपनी कोट को निकाल कर यान रैन को देते हुए जो जियाओ होंग होती है उसे बोलता है कि जियाओ होंग, तुम्हें यान रैन के साथ में पीछे ही रहना होगा, तुम दोनों को चोट जो है वो नहीं आनी चाहिए। जो सुनकर जियाओ होंग बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गई। तभी यान रैन जो होती है वो भी बोलती है कि शो भाई तुम भी केयरफुल रहना, मुझे लगता है कि ये लोग इस बार पूरी तैयारी से जो है वो आए होंगे। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो ओके बोलकर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जियाओ भाई और जियाओ किंग, जल्दी से तुम तीनों जो हो मेरे साथ में चलो। जो सुनकर वे तीनों भी ओके बोलकर शो भाई के साथ में उड़ते हुए चले जाते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू स्कॉर्पियन किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि हंसते हुए बोलती है कि क्या बात है, इन्होंने तो फेस्टिवल की काफ़ी अच्छे से तैयारियाँ जो है वो की थी, लेकिन चूंकि तुमने इस जगह को इतने बेहतर तरीके से जो है वो सजाया है तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर पक्का तुम लोगों को गिफ्ट जो है वो दूंगी। और तुम्हारे लिए गिफ्ट जो है वो मेरा एसेंस होने वाला है, जिससे कि मैंने पिछले बहुत सालों से रिफाइन जो है वो किया है। और अब इतना बोलकर जो स्कॉर्पियन किंग होती है वो अपनी पॉइजन को फैलाने लगती है और अपनी पॉइजन को फैलाते हुए बोलती है कि इसे एंजॉय करो। और अब स्कॉर्पियन किंग के पॉइजन के कारण हम देखते हैं कि सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और जो हुकिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये पॉइजन काफ़ी खतरनाक है, सभी लोग संभल कर। जो सुनते के साथ ही जो हान जैन होता है वो बोलता है कि जैसा कि 10,000 रेस के मॉन्स्टरों से उम्मीद की जा सकती थी, ये एक नंबर के डरपोक है, जिस कारण ये इस प्रकार के पॉइजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते ही हम शो भाई को देखते हैं, जो कि एक गार्ड के पास में आते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मैंने उसकी डायरेक्शन जो है वो यहीं पर ही सेंस जो है वो की थी। अगर सिक्योरिटी गार्ड की बात की जाए तो ये भी काफ़ी देर पहले ही मर चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही शो भाई को अचानक से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर शो भाई जो होता है वो बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हम जो एलिफेंट किंग होता है उसे देखते हैं, जो कि ज़मीन पर अटैक करते हुए पूरी ज़मीन को तोड़ने लगता है, जिसका सभी लोग जो होते हैं वो भी हवा में उड़ने लगते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो यान रैन होती है वो भी फाइट के अंदर जो है वो आने लगती है और वो भागते हुए बोलती है कि डैमिट, मुझे जल्दी से जो मेहमान है उन्हें प्रोटेक्ट जो है वो करना होगा। जो सुनकर जियाओ होंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो लोयन किंग होता है वो यान रैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि आज तुम्हारी शादी नहीं बल्कि तुम्हारा मरण दिन होगा। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो हैरान रह जाती है, लेकिन इससे पहले कि लोयन किंग उसके ऊपर अटैक करता हम देखते हैं कि एक शील्ड आकर उसके अटैक को रोक देती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि शो भाई ने बनाई होती है। और अब जो शो भाई होता है वो गुस्से में लोयन किंग की तरफ आते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने की, बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
जो सुनकर लोयन किंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी लाइफ है उसे मैं लेने वाला हूँ। जो सुनकर जो शू भाई होता है वो बोलता है कि तुम बस एक लूजर हो। तभी हम देखते हैं कि जियाओ होंग शू भाई की तरफ जाने लगती है और बोलती है कि मास्टर मैं आपकी मदद करने आ रही हूँ। और जियाओ होंग के इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि जियाओ होंग के हाथ को कोई पकड़ लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि फियोनिक्स क्लैन की ग्रेट एल्डर होती है। और वो अब जो ग्रेट एल्डर होती है वो जियाओ होंग जो होती है उससे बोलती है कि सेंटेंस आपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ही जो है वो कर ली है। अब टाइम आ चुका है आपके मेरे साथ में वापस से क्लैन के अंदर लौटने का और शू भाई का साथ छोड़ने का। और अब ग्रेट एल्डर की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ होंग होती है वो गुस्से में ग्रेट एल्डर जो होता है उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ में जो है वो नहीं जाने वाली हूँ, बल्कि मैं अपने मास्टर के साथ में ही जो है वो रहूँगी। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम बोल चुकी हो कि तुम डेमोनिक फियोनिक्स क्लैन की एक सेंटेंस हो, आखिर तुम एक इंसान की पेट जो है वो कैसे बन सकती हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मेरा मास्टर जो है वो मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट जो है वो करता है, तो इसीलिए मैं अपने मास्टर के साथ में ही जो है वो रहना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होती है वो गुस्से में जियाओ होंग जो होती है उसे उठा लेती है और उसे उठाते हुए बोलती है कि तुम एक नंबर की ज़िद्दी हो गई हो, तुम बस मेरे साथ में जरा वापस चलो, उसके बाद में देखो मैं तुम्हें किस तरह से पनिश करती हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं वापस जो है वो जाना नहीं चाहती। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है उसे भी जियाओ होंग के बारे में पता जो है वो चल जाता है। जो देखकर शो भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए फियोनिक्स क्लैन की ग्रेट एल्डर जो होता है उसे बोलता है कि जियाओ होंग को चुपचाप छोड़ दो, क्योंकि मैं जियाओ होंग को यहाँ से तुम्हें ले जाने नहीं देने वाला। और अब इतना बोलकर शो भाई जो होता है वो जियाओ होंग को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लोयन किंग होता है वो पीछे से शो भाई के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है और शो भाई के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि यही अच्छा टाइम है तुम्हें ख़त्म करने का। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो भी चिल्लाते हुए शो भाई को बताने लगती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।